Hi friends, I'm Dr. Surekha Bhargava, the richest lady networker of India. पैसा कमाना और पैसा कमाना सिखाना मेरा पैशन भी है और प्रोफेशन भी, और इसीलिए हम लाते हैं आपके काम का हर वो टॉपिक जो आपको इस बिज़नेस में सफलता दिलाए। आज भी हम कवर करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो आपकी नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस को गारंटी करता है। पर जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, मेरे हर सेशन से का शुरुआत एक स्टोरी से करती हूँ। आइए सुनते हैं एक खूबसूरत सी स्टोरी। दोस्तों, एक राज्य था, उसमें एक राजा था, बहुत अच्छा राजा था, बहुत अच्छा ध्यान रखता था अपने नेटवर्क, अपने समाज का, अपने राज्य का, और बहुत बहुत तरक्की कर रहा था उसका राज्य। पर एक कमी थी, उसका कोई बच्चा नहीं था। तो ये चल रहा था कि अब जब राजा बूढ़ा हो रहा है, राजा बड़ा हो रहा है, तो किसको उत्तराधिकारी बनाएंगे, ये चिंता पूरे राज्य को हो रही थी। तो इसका एक सल्यूशन निकाला गया कि जो गुरुकुल है, जो राज्य का गुरुकुल है, उसमें जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स होंगे उनको तैयार किया जाएगा और फिर उसी में से किसी को उत्तराधिकारी छांटा जाएगा। और ये सालों साल ये ट्रेनिंग चली उन लोगों की, सबको सिखाया जा रहा था एक राज्य के अच्छे राजा को आना चाहिए। फाइनली वो वक्त आ गया, वो साल आ गया जब छटनी होनी थी, फाइनल डिसीजन होना था कि अब किसको राजा बनाया जाए। तो बहुत सारे अच्छे उत्तराधिकारी थे, बहुत सारे अच्छे प्रत्याशी थे, किसको छांटें किसको नहीं छांटें। तो ये डिसाइड किया गया कि एक टेस्ट लिया जाएगा, एक फाइनल टेस्ट लिया जाएगा, और उस टेस्ट में जो सफल होगा, जो पास होगा, उसको राज्य का राजा घोषित कर दिया जाएगा। एक टेस्ट डिज़ाइन किया गया और वो जो टॉप के 4-5 लोग थे, उन लोगों को कहा गया कि आपको नदी किनारे जाना है। कल एक जने को जाना है, परसों एक जने को जाना है, ऐसे 5-6 लोगों को 5-6 दिन, अलग अलग दिन, एक फिक्स टाइम पर आपको इस नदी किनारे जाना है, वहाँ 4-5 घंटे रहना है और फिर आकर के हमसे अपना अनुभव शेयर करना है। तो उनको 10 दिन बाद का एक टाइम दे दिया गया कि इस दिन आकर के आपको हमें मिलना है और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। दोस्तों, पहला दिन आया, पहला व्यक्ति गया, दूसरा दिन आया, दूसरा व्यक्ति गया। ऐसे करते करते फाइनली वो दिन आ गया जब सबको आकर के अपना अपना अनुभव बताना था। जो पहला उत्तराधिकारी, जो पहला प्रत्याशी गया था, उससे पूछा गया, भैया तुमने क्या किया? तो कहने लगा, बहुत अच्छा था, नदी किनारे माहौल बहुत अच्छा था, पानी बहुत ठंडा था, हवा बिल्कुल स्वच्छ थी और मुझे तो खाने के लिए एक सेब भी मिल गया था। भैया ये सेब कहाँ से मिला था? वो सेब ऐसे मिला था कि जब जो टेस्ट लिया गया था, उसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया था कि उस नदी में ऊपर की तरफ एक सेबों का बगान था और उस बगान के मालिक को कहा गया था कि इस फिक्स टाइम पर तुम बहुत सारे सेब नदी में बहा देना। बड़ी तेज बहाव वाली नदी थी, उसमें बहाने के लिए कहा गया था। तो वो बहुत सारे सेब बहते हुए आए थे, उसमें से इस व्यक्ति ने एक सेब उठा लिया था। कहने लगा, मुझे तो सेब भी मिल गया था, मुझे भूखा भी नहीं रहना पड़ा, एंड दैट्स इट। दूसरे से पूछा गया, तुमने क्या किया? उसने भी वही सब बताया, पर साथ में कहने लगा कि वो बहुत सारे सेब बहते हुए आ रहे थे, मैंने सेब उठा लिया, कुछ मैंने खाए, कुछ जो आसपास राहगीर थे उनको दिया। तो शेयरिंग इज केयरिंग, मुझे बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंदमय मेरा दिन रहा। तीसरे व्यक्ति से पूछा गया, तुमने क्या किया? तो कहने लगा, ऐसा था, सब कुछ अच्छा था और बहुत सारे सेब आए, मैंने बहुत सारे सेब इकट्ठे किए, उसमें से कुछ मैंने खाए, कुछ राहगीरों को दिए, और फिर बच रहे थे सेब, मैंने एक है ना सेल्स किया, एक वो लगा दी, एक टेबल लगा दी और वहाँ पत्थर पर रख करके मैंने बहुत सारे एप्पल जो है वो बेच दिए और बहुत पैसा भी कमाया, ये रहा वो मुनाफा। अगले व्यक्ति से पूछा गया, तुमने क्या किया? उसने भी यही बताया, ऐसा था, इतना अच्छा था, इतना अच्छा था, बहुत सारे सेब भी आए थे और मैंने वो सेब लिए, सेब खाए, सेब बांटे, सेब बेचे, और क्योंकि मेरे पास अभी 10 दिन का टाइम था, मैंने जाकर के एक बगान में, एक ज़मीन में, जो खाली ज़मीन पड़ी थी, उस पे हल चलाया और वो सेबों में से बीज निकाल करके मैंने सेब का बगान बो दिया है। दोस्तों, ये जो चौथा व्यक्ति था वो सेलेक्ट किया गया, जो आखिरी व्यक्ति था वो सेलेक्ट किया गया राजा बनने के लिए। क्यों? क्योंकि जो पहला व्यक्ति था उसने सिर्फ उस एक दिन के, उस एक क्षण के बारे में कि आज तो मैं भूखा नहीं हूँ, सिर्फ उसके बारे में, खुद के बारे में सोचा था। जो दूसरा व्यक्ति था उसने खुद के बारे में भी सोचा था, दूसरों के भी बारे में सोचा था, पर क्षणिक सोचा था, एक दिन एक वक्त का, बस कैसे लोगों का पेट भरा जा सके उसके बारे में सोचा था। तीसरे व्यक्ति ने खुद का भी सोचा था, लोगों का भी सोचा था और साथ ही साथ कुछ पैसे भी कमाए थे, यानी वो राज्य को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकता था, पैसा, वो बिजनेसमैन माइंड उसमें था। पर जो चौथा व्यक्ति था उसने खुद का भी सोचा, दूसरों का भी सोचा, उसने पैसा भी कमाया और साथ ही साथ वो विजनरी था, दूरदृष्टि था। उसको पता था कि एक एप्पल में कितने बीज होते हैं वो हम गिन सकते हैं,
पर एक एप्पल में से कितने एप्पल निकल सकते हैं और उन एप्पल्स में से कितने सारे बीज निकल सकते हैं ये हम गिन जरूर नहीं सकते, पर अगर सेबों का बागान लगा दिया जाए तो हमेशा 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 के लिए लोगों का पेट भरा जा सकता है। दोस्तों, वो दूरदृष्टि था, वो लंबी सोच रखता था और इसीलिए उसे उस राज्य का राजा घोषित किया गया। यही होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे आदम और हव्वा को कहते हैं ना, एक सेव मिली थी, उन दोनों ने मिल बांट के वो सेव खाया था और फिर इस सृष्टि का निर्माण हुआ। ऐसे ही हर नेटवर्कर को जो इस बिजनेस में आता है ना, वो कोई ना कोई वो एक सेव देता है, वो नेटवर्क मार्केटिंग की सेव देता है, जो जिसमें बीज कितने हैं वो दिख रहे होते हैं, पर उन बीजों में से कितने एप्पल निकलेंगे और उन सेबों में से उन कितने और बीज पनपेंगे वो दिख नहीं रहा होता है। पर जो दूरदृष्टि रखता है, जो दूर की सोचता है और दूर की सोच करके इस सेब को खाता है और इस बागान को बोता है, इस बीज को बोता है, जो उस बीज की, जो नेटवर्क मार्केटिंग का बीज आज आपके दिमाग में पनप रहा है, जो इस बीज को सींचता है, उसी के लिए लगता है सफलता का बागान और वो हमेशा हमेशा सफल होता चला जाता है। ये ही कहता है हमारा आज का सेशन। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का बीज है ना, ये बीज पनपता है कुछ छोटे छोटे एक्शन से, कुछ ऐसे माइंडसेट से जो आपकी सक्सेस गारंटी करते हैं। और दोस्तों, जब नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कोई भी चीज़ आपकी सक्सेस को गारंटी कर सकती है, कोई व्यक्ति आपकी सक्सेस को गारंटी नहीं कर सकता। आप अपनी सक्सेस को आप खुद भी गारंटी नहीं कर सकते अगर जो अब मैं आज इस सेशन में सिखाने जा रही हूँ आप उसे नहीं फॉलो करें तो। बट अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आप खुद अपनी सक्सेस गारंटेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कोर स्टेप्स की, उन असेंशियल कोर्स की जो नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी सक्सेस को गारंटी करते हैं। हम बात कर रहे हैं कोर की। आप मोदी केयर कोर बनिए, आप अपनी कंपनी के कोर बनिए और फिर देखिए कैसे जीत आपकी होती चली जाती है। देखिए, एक सिंपल सी बात है, जैसे कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है ना, ज्वाइन तो हम कर लेते हैं, किसी ने हमें बताया, कुछ अच्छी स्टोरी सुनाई, किसी ने हमें पॉसिबिलिटीज़ बताई, ज्वाइन तो हम आसानी से कर लेते हैं। ज्वाइनिंग में कोई पैसा नहीं लगता है, ज्वाइनिंग इज सो सिंपल, ज्वाइनिंग हो गई। पर ज्वाइनिंग के बाद जो $1 मिलियन क्वेश्चन आता है वो होता है, अब ज्वाइन तो कर लिया, अब क्या, अब क्या करें? और उस अब क्या करें का जवाब है बी अ कोर। अगर आप कोर बन गए तो आपकी सक्सेस गारंटेड हो जाएगी। तो आइए चलते हैं, क्या करना है, कोर क्या है वो बात करेंगे, पर उससे पहले हम बात करते हैं कि क्या है जो आपको कोर करने के लिए प्रेरित करेगा, क्या है जो आपके ड्रीम्स हैं। दोस्तों, कुछ भी तब करोगे जब सपने देखोगे, कुछ भी तब करोगे जब आपका वाई क्लियर होगा। मैं वाई क्यों चाहती हूँ आप क्लियर कर लें, क्योंकि जब मैं आपको कोर करने के लिए कहूँगी ना, वो आपका हो सकता है वो आपका कंफर्ट जोन नहीं हो सकता है उसमें से कई चीज़ें ऐसी हो जो आज की तारीख में ना आपको पसंद नहीं आए, आपके मूड नहीं बने उन कामों को करने का। बट इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स ऑल अबाउट योर ड्रीम्स। कोई सपना है, कोई वाय है, तो ज़रा उसे जगा लो, थोड़ी ना उसको हवा लगा लो, वो थोड़ी आग को भड़का लो। फिर जो मैं करने को कह रही हूँ ना, वो आपको बहुत बेबी स्टेप लगेंगे, वो बहुत मामूली सा आसान सा काम लगेगा और छोटी छोटी बातें करने के लिए कहूँगी, पर उसके पीछे जो आपका कमिटमेंट है, जो आपका डिटर्मिनेशन है, वो मुझे बड़ा चाहिए। और इसके लिए आपको आपका वाय भी बड़ा चाहिए। क्या चाहिए? मुझे काम वाली चाहिए थी, मुझे वो रसोई धोना, मुझे झाड़ू पोछा लगाना, मुझे वो घंटों पालक धनिया साफ़ करना नहीं पसंद था। मुझे मेरी अपनी पहचान चाहिए थी, मुझे मेरी सासू माँ की तारीफ़ चाहिए थी, मुझे मेरे हस्बैंड को कुछ मदद करनी थी। आपको क्या चाहिए? क्या आपको कोई फ्रिज चाहिए? क्या आपको कोई काम वाली चाहिए? ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना, क्या आप अपने हस्बैंड की कुछ मदद करना चाहते हैं? या क्या वो जो बॉस जो रोज़ आपको चूल देता है, क्या उस बॉस को आप हूल देना चाहते हैं? आप डिसाइड कीजिए, आपका वाई हम नहीं डिसाइड कर सकते। वो जो आपका छोटा सा बच्चा है, क्या उस बच्चे को बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल में पढ़ाना चाहते हो? क्या उसे पढ़ने के लिए बाहर भेजना चाहते हो? क्या उसकी पसंद की गाड़ी उसे दिलाना चाहते हो? क्या अपने बच्चों की शादियाँ अपनी पसंद से करना चाहते हो? गिन गिन के जेवर नहीं देने पड़े कि 2 दें कि 4 दें, क्या थाली भर भर के देना चाहते हो? मुझे नहीं पता। कोई वृद्धाश्रम बनाना चाहते हो, कोई अनाथ आश्रम बनाना चाहते हो, और तो और छोड़ो, अपने अपनों का मेडिकल ट्रीटमेंट की फैसिलिटी तो प्रोवाइड करना चाहते हो। आज की तारीख में ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। हम लोग ना, लग रहा होता है पैरों में प्रॉब्लम हो रही है, इधर प्रॉब्लम हो रही है, इधर प्रॉब्लम हो रही है, हमारे घर वाले, हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे शिकायत कर रहे होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं। नहीं जी, वो हॉस्पिटल वाले तो ना ज़बरदस्ती टेस्ट लिखवाएंगे।
हम डरते टेस्ट से नहीं है, हम डरते अपना पैसा खर्च हो जाने से हैं। तो क्या इतना पैसा कमाना चाहते हो कि कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो हिम्मत कर सको? हम पैसा बचाते रह जाते हैं और प्रॉब्लम बड़ी होती चली जाती है। हम जिन्हें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उन्हीं के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं लाइफ में, सिर्फ इसलिए कि थोड़ा सा पैसा कम है। तो अगर आपके पास कोई रीज़न नहीं है तो इस आगे के सेशन को अटेंड नहीं करो। आप सबसे पहले अपना एक स्ट्रॉन्ग वाई बनाओ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब वाई बन गया तो आगे का भी हो जाएगा। तो वाई इज़ रेडी, आपका अपना खुद का, जिसको आप प्यार करते हो, जिसको पूरा किए बिना आप मरना नहीं चाहते, ऐसा कोई वाई रेडी है। तो अब चलते हैं, क्या है कोर, क्या है मोदी केयर कोर, क्या है वो 10 स्टेप्स। पहला स्टेप है 100% यूज़र बनना है। आप अपनी कंपनी के 100% यूज़र बनो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए अब इसको क्वांटिफाई कैसे करें कि 100% यूज़र हो, तो हम कहते हैं 100 पीवी करो। 100 पीवी आज की तारीख में 27 बीवी इज इक्वल टू 1 पीवी होता है, यानी कि 2700 बीवी। 2700 बीवी मतलब 5-6 हज़ार रुपये का सामान ऑन एन एवरेज। दोस्तों, तो आपको जो पहला कोर, अगर आपको मोदी केयर से लाखों रुपया कमाना है, मोदी केयर से करोड़ों रुपया कमाना है, अपने हर वो सपना जो आपने देखा है उसको पूरा करना है, तो पहला वादा आपको अपने आप से ये करना होगा कि मैं 100% यूज़र बनूंगा। हर वो प्रोडक्ट जो मोदी केयर में अवेलेबल है वो मैं बाहर से नहीं खरीदूंगा, वो मैं मोदी केयर से लाऊंगा। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। अगर आप ये ही नहीं कर सके ना, तो आपकी सफलता की जर्नी यही ख़त्म हो रही है। समाप्त, समापन, घर जाइए, नहीं कर सकते। तो पहला काम जो हमें करना है वो 100% यूज़र बनना है। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ही आप में ओनरशिप देगा, ये आप में ओनरशिप लाएगा, आप मालिक बनोगे। आप एक बात बताइए, अगर आप ताज होटल के मालिक हो तो क्या आप ओबेरॉय में खाना खाओगे? ओबेरॉय होटल की दाल मखनी अच्छी होती है, क्या इसलिए ओबेरॉय में जाके खाना खा लोगे? या ओबेरॉय आपके घर के पास है, ताज थोड़ा दूर है, जोर से भूख लगी है, इसलिए क्या रास्ते में ओबेरॉय पे रुक जाओगे और वहाँ खाना खा लोगे? नहीं, आप ताज के मालिक हो तो आप ताज होटल में खाना खाओगे। ऐसे ही आप मोदी केयर के मालिक हो तो मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज़ करोगे। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? आप हर हाल में ओनरशिप तब आएगी जब आप 100% यूज़र बनते हो। और एक बात याद रखिए, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी कंपनी के लॉयल कंज्यूमर, या मैं कहूँ अगर आप बेस्ट कस्टमर अपनी कंपनी के नहीं हो ना, तो ये कंपनी आपके लिए बेस्ट कभी भी नहीं बनेगी और ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए कभी भी बेस्ट नहीं होगी। तो अगर बेस्ट अपॉर्चुनिटी में इसको कन्वर्ट करना है तो पहले मालिक बनना है, और मालिक बनने के लिए आपको लॉयल होना है। लॉयल्टी ब्रिंग्स रॉयल्टी। अगर आप रॉयल्टी चाहते हैं तो आपको 100% यूज़र बनना है। अगर आप कॉन्फिडेंस चाहते हैं, अगर आप ही यूज़ नहीं करेंगे अपनी कंपनी के प्रोडक्ट तो क्या लोगों से बात करेंगे? फिर कोई कहेगा आपकी ये गड़बड़ है, आपको पता चलेगा कि हाँ क्या गड़बड़ है। जैसे किसी ने आपसे कहा आपके हैवी ड्यूटी फ्लोर क्लीनर में कोई स्मेल ही नहीं है, कोई खुशबू ही नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये ओडरलेस है, ये बनाया ही उन लोगों के लिए गया है जो ओडरलेस सर्फेक्टेंट पसंद करते हैं, फ्लोर क्लीनर पसंद करते हैं। अगर पता नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं है। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप खुद यूज़ करेंगे, सेल्फ यूज़ करेंगे। यहाँ तक कि बिलीफ भी तब आएगा जब आप सेल्फ यूज़ करेंगे। अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी कितनी भी पसंद आ गई पर आपने खुद ने 100% यूज़र बनना शुरू नहीं किया, आप 100% यूज़र नहीं बने, तो आप कैसे, गणित आपके दिमाग में कैसे आएगा? अच्छा मैं 1 हूँ, 1 से 2 हो जाऊँगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, बढ़ते 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 हज़ार लोग हो जाएंगे। पर कोई भी काम में नहीं लेगा प्रोडक्ट तो टर्नओवर तो ज़ीरो होगा, तो कोई भी चेक नहीं आएगा। और यही अगर आप 5-6 हज़ार रुपये का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तब ये गणित जो पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन है वो आपके दिमाग पे कैसे वर्क करेगी? 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64। वाओ! पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन में तो हज़ार लोग हो जाएंगे, और हज़ार लोग हो जाएंगे, 5-5 हज़ार का सामान लेंगे, इतना सारा टर्नओवर हो जाएगा, इतना बड़ा मेरा चेक आ जाएगा। इस सिस्टम में, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में ही आपको बिलीव तब होगा जब आप 100% यूज़र बनेंगे, जब आप 100 पीवी करने का कमिटमेंट लेंगे। कमिटमेंट में बहुत ताकत होती है। आज जो मैं कोर बनने के लिए कह रही हूँ वो सारी की सारी एक ही बात प्रूव करेगी, कमिटमेंट की ताकत। आज आप क्या कर सकते हैं उस नज़र से इस सेशन को अटेंड नहीं कीजिए। आपकी कमिटमेंट की ताकत क्या कर सकती है ये एंड तक आते आते आपको पता चलेगा, और फिर उस ताकत को अगर आप काम में लेंगे तो आप जीतते चले जाएंगे। तो कोर जो है ना वो प्रॉमिस है, किसी और से नहीं। आपका ये वादा कंपनी से नहीं है, आपका ये वादा अपलाइन से नहीं है, आपका ये वादा डाउनलाइन से नहीं है। आपका ये वादा अपने आप से कि हाँ मैं सफलता चाहता हूँ और जो मोदी केयर का कोर है मैं उसको 100% फॉलो करूँगा। तो फर्स्ट थिंग इज बी 100% यूज़र। सेकेंड कोर क्या कहता है? सेकेंड कोर कहता है हैव मिनिमम 10 रिटेल कस्टमर। हम उसको कोर कहेंगे जिसके पास मिनिमम 10 रिटेल कस्टमर हैं। नाउ दिस इज ट्रिकी। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट बेचना पड़ता है क्या? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो बार बार उठ करके आता है, और हम हमेशा से कहते हैं कुछ भी इस बिजनेस में पड़ता नहीं है।
आप जो चीज़ करना चाहोगे वो करोगे, जो चीज़ नहीं करना चाहोगे वो कोई करने के लिए आपसे नहीं कहेगा। पर एट द सेम टाइम हम कह रहे हैं कि आप रिटेल कस्टमर रखिए 10। क्यों? आपको करना पड़ना नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं करना है, पर प्रोडक्ट यूज़ करना है। जैसे आपने पहले कोर का वर्च्यू पूरा किया, आप 100% यूज़र बने ना, आप में उत्साह बढ़ने लगेगा। आपको मोदी केयर के प्रोडक्ट पसंद आने लगेंगे, वो उत्साह छलकने लगेगा। बहुत सारे सॉल्यूशन हैं जो आपको मिलने लगेंगे, इस प्रोडक्ट से ये होता है, इस प्रोडक्ट से ये होता है, इस प्रोडक्ट से ये होता है। तो जब वो उत्साह छलके ना, तो वो जिस मटके में से, जिस जार में से वो उत्साह निकलेगा ना, उसमें ढक्कन नहीं लगा देना है। नहीं नहीं, हमें तो कहा गया था कुछ भी बेचना नहीं है, और हमने तो पक्का, मेरी तो नाक बहुत ऊंची है, मैं तो डॉक्टर की वाइफ हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरा तो ये, मेरा तो वो है, मैं तो भैया कुछ भी सेल नहीं करूँगा। मत सेल करो, पर वो जब उत्साह छलके तो उस जार पर ढक्कन नहीं लगाना है, उस उत्साह को छलकने दो। आप जब सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे तो आप सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होगे, प्रोडक्ट तो अपने आप बिक जाएगा। लोग आपको पसंद करेंगे, आपको हलवा खिलाएंगे, आपको आइसक्रीम खिलाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उनकी कोई एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम सॉल्व कर देनी है, अगर आप रिटेल कस्टमर बनाने का वादा करेंगे। दोस्तों देखिए, वादा अपने आप से किया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वादा हो जाएगा तो काम भी हो जाएगा। फिर सबसे बड़ी बात यह कि जब आप सेल करते हो ना, तो ये बिजनेस माइंडसेट लाता है। देखिए क्या है, कॉन्सेप्ट के बारे में बताना, अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना, पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताना, ये चीज़ें टेंजिबल नहीं है, ये हमारी सोच होती है, तो हमें मुश्किल होता है। पर जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमारी आंखों के सामने दिख रहे होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन हमें हमारी आंखों के सामने दिख रहे होते हैं, तो प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेट करना, उसके बारे में बात करना आसान होता है। आप प्रोडक्ट घर पे लेकर के आए, 2 दिन में प्रूव हो जाता है प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। ये प्रूव होता है जब आपका चेक आता है, जब आप लोगों से मिलते हो, लोगों की सक्सेस को देखते हो, तो आपके ब्रेन में प्रोडक्ट जो है ना, वो तुरंत अपनी जगह बनाते हैं, वो तुरंत अपनी वैल्यू बनाते हैं, और आपको कहते हैं ना, सांच को आँच नहीं। तो जब आप प्रोडक्ट की बात करते हैं ना, वो आसान होती है, कन्वर्सेशन स्टार्ट करना आपके लिए आसान हो जाता है। अगर आप प्रोडक्ट सेल करने का 10 रिटेल कस्टमर लेने का प्रॉमिस कर लेंगे, तो वो जो पहला कोर है कि 100 पीवी करेंगे, वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। 5-6 हज़ार रुपये का सामान, उसमें से 2-3 हज़ार रुपये का सामान घर में काम में लिया, 2-3 हज़ार रुपये का सामान सेल कर दिया, और हो गए। अब जब हम कह रहे हैं 10 रिटेल कस्टमर बनाओ, या हम कह रहे हैं सेल करो, सोल्यूशन प्रोवाइड करो, तो हम आपसे लाख 2 लाख रुपए की सामान बेचने के लिए तो कह नहीं रहे। हम आपसे कह रहे हैं 5-6 हज़ार रुपये का सामान खरीदना है, उसमें से कुछ सामान अपने घर में काम में लो, बाकी अपने 10 कस्टमर बनाओ और उनको सर्विस दो। सर्विस दो इज़ इम्पॉर्टेंट। उनको क्या चाहिए, आपको बेचना है इसलिए नहीं बेचना है, लोगों को क्या चाहिए, क्या है जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, वो सोल्यूशन देना है। प्रोडक्ट बिक अपने आप जाता है। आप जब लोगों से प्रोडक्ट के बारे में बात करते हो, आपका खुद में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पर्सनल ग्रोथ होती है। जब मेरे को पहली बार ऑर्डर मिला था ना, किसी ने मुझे 50 रुपये का एक ऑर्डर दिया था, और मुझे ऐसा लगा था 50 लोग खड़े होकर के मेरे लिए ताली बजा रहे हैं। हमारे लिए सेल्स ईजी नहीं थी। हमें बचपन से ABCD लिखाया, अ से अनार लिखाया। किसी ने हमसे कभी नहीं कहा गर्मी की छुट्टियों में जाना, नदी किनारे जाना, गोल गोल पत्थर उठाना, उन पे पेंट से स्माइली बनाना, पेपर वेट बना करके बेच के 2 रुपया कमा के आना। हमें कभी, हम सबको कभी किसी ने ये नहीं सिखाया। अगर ये सिखाया होता तो हम डर नहीं रहे होते, पर क्योंकि सिखाया नहीं है तो हम डरते हैं। पर कमिटमेंट जब आ जाएगा तो ये काम आसानी से होने लगेगा। पर पहली बात यही है कि आपको अपने आप से वादा करना है कि आप 10 कस्टमर रखोगे। ये आपको हर वक्त प्रोडक्टिव बनाएगा। जब आप किसी से बिजनेस की भी बात करोगे, कुछ लोग आपको हाँ कहेंगे, कुछ लोग ना कहेंगे। जो हाँ करें उन्हें ज्वाइन कराना है, जो ना कहें उन्हें अपना कस्टमर बना लेना है। तो जब भी आप इस बिज़नेस को टाइम दोगे, आपका हर एक्टिविटी जो आपकी है वो प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट होगी, अगर आप 10 कस्टमर बनाने का वादा अपने आप से कर लें। अगला कोर क्या कहता है? अगला कोर कहता है मिनिमम 15 लोगों से 1 महीने में, पर्सनल लोगों से ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है। 15 प्लान शो इन ए मंथ इज मस्ट कोर बनने के लिए। अब समझिए इस बात को, हम 15 प्लान शो करने के लिए कह रहे हैं। और जैसे ही मुझे पहली बार कहा गया था 15 प्लान दिखाओ, तो मेरे तो दिमाग में 15 नाम भी नहीं आ रहे थे कि मैं किसको दिखाऊंगी, किसको बताऊंगी। मैं तो किसी को नहीं जानती। जब हमसे लोगों से बात करने के लिए कहा जाता है ना, तो पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे हम तो अलमारी में रहते थे। बेटे की शादी हो तो लिस्ट छांट छांट के बनानी पड़ती है कि इनको बुलाएं, इनको नहीं बुलाएं, इनको बुलाएं, इनको नहीं बुलाएं। और जब बिजनेस की बात आती है तो हमें ऐसा लगने लगता है जैसे हम तो अलमारी में रहते थे। पर देखिए, एक बात समझिए, यहाँ बिल्कुल इनकम कैसे आएगी वो सेट है। आप किसी को इस बिज़नेस में लाते हैं, आप कुछ लोगों को इस बिज़नेस में लाते हैं, वो आपकी विर्थ होती है। जब आप उन लोगों को मदद करते हैं अपने नीचे कुछ लोग लाने में, तो वो उनकी विर्थ होती है, और उनकी विर्थ आपकी डेप्थ बनती है, और आपकी विर्थ और आपकी डेप्थ मिलकर के आपकी टीम बनती है, और आप पूरी की पूरी टीम पर कमाते हो। और प्लान फिक्स है, मार्केटिंग प्लान फिक्स है। जैसे हम नौकरी में जाते हैं, नौकरी में हमसे क्या जाता है, जितनी मेहनत करोगे उतना कमाओगे।
यही कहा जाता है तरक्की होगी मेहनत पर निर्भर करेगी। वेग होता है नौकरी में हमारी कमाई कैसे होगी, यहाँ आपकी कमाई कैसे होगी, क्लैरिटी है। एक आप खुद डायरेक्टर बन गए, डायरेक्टर बोनस कमाने लगोगे। आपने एक डायरेक्टर अपने नीचे बना लिया, सीनियर डायरेक्टर बन सकते हो, फॉरेन ट्रिप कमाने लगोगे। 3 लाख क्रिएट कर ली तो एसईडी हो गए, कार फंड। 6 लाख क्रिएट कर ली तो प्रेसिडेंशियल हो गए, हाउस फंड। सब कुछ क्लियर है। 14 लाख क्रिएट कर ली तो जीबीडी, लाखों कमाते होगे। अब आप कहोगे मैडम 14 लोग लाने हैं और एक ही महीने में 15 लोगों को बिजनेस समझाने के लिए कह रहे हो, क्यों कह रहे हो? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 15 लोगों को समझाने के चक्कर में ना आपका सेल्फ मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा। दोस्तों, इस बिजनेस में अगर किसी ने कभी सफलता नहीं पाई है या वो कहीं खो गया है ना, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि उसका सेल्फ मोमेंटम क्रिएट नहीं हुआ। कभी महीने में एक किसी को समझा दिया, कभी 8-10 दिन में किसी कोई कैजुअली कोई कभी मिल गया, कभी हमें याद आ गया कि जी हमने मोदी केयर कर रखा है तो किसी को कैजुअली समझा दिया। ये एसओएस बेसिस पे ट्रीटमेंट नहीं चलेगा। आप एक बिजनेस में आए हो, पार्ट टाइम बिजनेस है पर नो टाइम बिजनेस नहीं है। और जब नो टाइम बिजनेस नहीं है और इतना बड़ा बिजनेस है तो आप जब 15 लोगों का कमिटमेंट लोगे ना, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन, 2 दिन में एक व्यक्ति को बताना है इस बिजनेस के बारे में, तो दोस्तों वो सेल्फ मोमेंटम क्रिएट होगा। कोई हाँ करेगा, कोई ना करेगा, कोई ना कर रहा है, 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 कोई ना कर रहा है। आपकी प्रैक्टिस हो रही है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। आप लोग क्या सवाल करते हैं, मैक्सिमम कितने सवाल कोई कर सकता है, वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट क्या हो सकता है, वो जब आप लोगों से बात कर रहे होते हो ना तो आपकी प्रैक्टिस होती है। आपने ये बिजनेस अपने स्कूल कॉलेज में नहीं सीखा है, ये बिजनेस आपको फील्ड पर सीखना है। और फील्ड हमारा बहुत बड़ा 135 करोड़ लोग हैं तो फील्ड छोटा नहीं है, तो आपके फेलियर के कोई चांस नहीं है। पर जब आप 15 लोगों से बात करने का कमिटमेंट करोगे, यही आपको कॉन्फिडेंस देगा, यही आपको चैलेंज देगा, इसी में लॉ ऑफ एवरेज वर्क करेगा। किसी ने हाँ भरी, किसी ने ना करी। 135 करोड़ में से 134 करोड़ 99 लाख 99,900 लोग भी आपको मना कर देंगे ना तो भी आप अरबपति हो जाओगे। तो शुरू करना है, एक टाइम डेजिग्नेट करना है, एक रूटीन, एक डिसिप्लिन बनाना है, एक अपने आप से कोई वादा करना है कि अच्छा ठीक है, मैं रोज एक व्यक्ति से अगर बात नहीं कर लूँगा ना तो शाम का खाना नहीं खाऊंगा, या मैं 2 दिन में एक व्यक्ति से बात नहीं कर लूँगी ना इस बिजनेस के बारे में तो मैं रात का खाना नहीं खाया करूँगा। देखो, एक दिन खाना नहीं खाने का वादा करोगे ना तो उस दिन कोई ना कोई मिल जाएगा आपको इस बिजनेस को सुनने समझने के लिए। हम रोज खाना खाते हैं ना, क्यों? क्योंकि भूख लगी है। तो यहाँ भी तो सफलता की भूख लगी है। तो अगर सफलता की भूख लगी है तो खाना क्या कल खाएंगे? खाना आज खाएंगे। सफलता आज चाहिए तो आज एक्शन करेंगे। तो हमें 30 दिन में कम से कम 15 लोगों को इस बिजनेस प्लान के बारे में बताना है। आर यू रेडी? तैयार हो? फिर बात आती है कि आपको इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पार्टिसिपेट करें इवेंट्स में, मीटिंग्स में, सेमिनार में। दोस्तों, इवेंट्स इस बिजनेस की बैकबोन है, इवेंट्स इस बिजनेस की जान है। अगर आप इवेंट्स नहीं करेंगे तो आप जीतेंगे नहीं। दोस्तों, एक बात समझिए, डुप्लीकेशन का बिजनेस है, मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है। अगर आप खुद अकेले खाली इस बिजनेस में आते हो और किसी एक, कहते हैं ना, आप आए, आप यूज़र बन गए, आप 100% यूज़र बन गए, आप 8-10 लोगों से बात करने लगे, 10 कस्टमर बना लिए, कितना बिजनेस जनरेट कर लोगे? 5,000, 6,000? तो क्या उस पर 5 लाख कमा पाओगे? नहीं। आप जब इस बिजनेस में लोग लाने लगोगे तो वो भी 5-5, 6,000 का बिजनेस करने लगेंगे, मल्टीप्लिकेशन होने लगेगी। बट अब धीमे धीमे चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी। आप कितने भी स्मार्ट क्यों नहीं हो, आप सबको नहीं संभाल सकते। आप कितने भी फास्ट क्यों नहीं हो, कितने भी हार्ड वर्किंग क्यों नहीं हो, आप सब जगह पर नहीं हो सकते। और आप कितने भी अच्छे क्यों नहीं हो, सब लोग आपसे रिलेट नहीं कर सकते। ये काम, ये जादू करने के लिए इस सिस्टम में इवेंट्स की इंपॉर्टेंस को समझा और समझाया गया है। अगर हम इवेंट्स करने के लिए कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं हफ्ते में एक गेस्ट मीटिंग अटेंड करो, परिवर्तन जिसको हम कहते हैं, हफ्ते में एक मिनिमम। अब आजकल तो ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन तो आप डेली कर सकते हो, ऑल्टरनेट डेज कर सकते हो, पर अगर ऑफलाइन भी करने की बात करें, कहीं जाकर के, ट्रैवल करके, ट्रैफिक में जाके, स्कूटर उठा के, बाइक उठा के, कार उठा के, बस में बैठ के भी जाना पड़े ना, तो भी हफ्ते में एक गेस्ट मीटिंग अटेंड करनी है। गेस्ट आ रहा है तो भी जाइए, गेस्ट आपका नहीं भी आ रहा है तो भी जाइए। आप वही बातें बार बार सुन करके खुश हैं तो भी जाइए, बोर हो गए तो भी जाइए। मैं कहती हूँ गेस्ट मीटिंग में हर वीक तब तक जाइए जब तक उस मीटिंग में आप गेस्ट स्पीकर बन के नहीं जाने लगे। दैट शुड बी योर टारगेट। नो एक्सक्यूजेस, नहीं वो लोग हमारे जैसे नहीं हैं। यही तो इस बिजनेस की खास बात है, हमारे जैसे हम कितने लोग ढूंढ लेंगे।
हमें सब तरीके के लोग इस बिजनेस में मिलेंगे और सब तरीके के लोग सक्सेसफुल होंगे। तो जब आप मीटिंग्स में जाने लगेंगे, आपका बिलीफ स्ट्रांग होने लगेगा, आपको ये भी व्यक्ति, इस प्रोफाइल का व्यक्ति भी सफल दिख रहा है, इस प्रोफाइल का व्यक्ति भी सफल दिख रहा है, इस प्रोफाइल का व्यक्ति भी सफल दिख रहा है, तो आप रिलेट करेंगे। तो एक परिवर्तन, हर हफ्ते 2 ट्रेनिंग अटेंड करनी है। देखिए बिजनेस ना बहुत सिंपल है, बट फिर भी है तो डिफरेंट। हमने स्कूल कॉलेज में पढ़ा नहीं है, मीडिया ने हमें पढ़ाया नहीं है, और ये सब हम सीख ही रहे हैं। हमारी जो अगली पीढ़ी आ रही है ना, उनके खून में आ रहा है ये बिजनेस, पर हमारे खून में नहीं है, हमारे लिए नया है। तो महीने में 2 ट्रेनिंग अटेंड कीजिए और फिर अटेंड कीजिए महीने में एक सक्सेस सेमिनार। आपकी कंपनी के सक्सेसफुल जो पीपल हैं, आप देखेंगे हर प्रोफाइल के लोग हैं, और उस प्रोफाइल के लोगों को जब आप सुनेंगे, उनके मंत्रों को जानेंगे, वो सब कोर की बातें करेंगे। वो हर कोई कहेगा उसने कोर किया और वो सक्सेसफुल हो गया, उसने कोर किया और वो सक्सेसफुल हो गया। तो आपका कोर में बिलीफ आएगा कि अच्छा ये भी कोर करके हुआ है, ये भी कोर करके हुआ है, ये भी कोर करके हुआ है, तो चलो ये कोर तो मैं भी कर लूँगा, मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊँगा। आप उनमें से किसी न किसी से रिलेट करेंगे, कोई ना कोई आपको अपने जैसा लगेगा। तो महीने में एक सक्सेस सेमिनार ऑनलाइन या ऑफलाइन अटेंड कीजिए। दोस्तों जब हम इवेंट्स अटेंड करते हैं तो क्या होता है, EVENTS से अगर मैं आपको समझाऊं तो पहली बात, इवेंट्स आपको एजुकेट करती हैं। अगर लर्निंग जोन में नहीं जाओगे ना, तो फियर जोन से बाहर नहीं निकलोगे। ये बिजनेस ना भले कितना भी सिंपल है, पर हम सबकी फूंक निकालता है। ऐसा मैंने कोई नहीं देखा जिसने इस बिजनेस से डर नहीं खाया हो, शुरू में किसी न किसी चीज़ से डरा नहीं हो। हम हर कोई जब इस बिजनेस को ज्वाइन करता है ना, तो फियर जोन में होता है। और लोग अगर कोई रह जाते हैं ना, तो वो रह जाते हैं जो फियर जोन से बाहर नहीं निकलते। और फियर जोन से बाहर जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है लर्निंग जोन। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आप इवेंट में जाते हैं, आप लर्न करते हैं। दूसरा, जब आप इवेंट में जाते हैं ना, आप विजुअलाइज करने लगते हैं। हम सबको विजुअलाइजेशन स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया गया है, पर जब आप इस बिजनेस में आते हो, कोई आपके सामने एक्शन कर रहा होता है, कोई बिजनेस के बारे में बात कर रहा होता है, कोई लीडरशिप पे बात कर रहा होता है, कोई प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा होता है, कोई अपनी सक्सेस स्टोरी सुना रहा होता है, उन लोगों को देख करके आप एक्शन भी विजुअलाइज करने लगते हो और सक्सेस भी विजुअलाइज करने लगते हो। कोई और सामने खड़ा होकर के अपनी स्टोरी सुना रहा होता है और आपको वो दिखना बंद हो जाता है, आपको उसकी जगह आप खड़े होकर के अपनी सक्सेस स्टोरी, अपनी स्ट्रगल स्टोरी सुनाते दिखने लगते हो। जिस क्षण वो क्लिक होता है ना कि आप विजुअलाइजेशन में अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाने लगते हो, वो आपका जीत का मोमेंट होता है, और उसके बाद आपका काम आसान हो जाता है। वैसे ही इवेंट्स देती है एंथुजियाज्म, उत्साह। अगर घर बैठ जाओगे, कोई आपका कुछ नहीं कर सकेगा। अगर आप इवेंट्स में जाओगे, आपको एंथुजियाज्म मिलेगा। फिर इवेंट्स नरिश करती हैं। आपको जैसे बैटरी मोबाइल की चार्ज करनी होती है ना, ऐसे ही आपको इस बिज़नेस में वो नरिशमेंट चाहिए होता है, वो रिचार्ज चाहिए होता है। और न केवल आपको नरिश करती हैं, सारे आपके नेटवर्क को ऑल अक्रॉस इंडिया ये इवेंट्स नरिश करती है, सींचती हैं। आप हर जगह नहीं हो सकते, आप सिर्फ एक बार में एक जगह हो सकते हो, पर इवेंट्स ऑल अक्रॉस इंडिया हो रही होती हैं, ऑल अक्रॉस हो रही होती है, और वो आपके बिजनेस को नरिश कर रही होती हैं, उसको पोषित कर रही होती हैं। तो इवेंट्स नरिश करती हैं। फिर इवेंट्स आपकी टीम बिल्डिंग में मदद करती हैं। आप एक ही प्रोफाइल है ना आपका, एक ही बैकग्राउंड है आपका, आप अपना प्रोफाइल हर जगह अलग अलग नहीं कर सकते, पर इवेंट्स में जब हर प्रोफाइल के लोग आते हैं और आप अपने लोगों को उन इवेंट से कनेक्ट करते हो, तो वो लोग दोस्तों रिलेट करने लगते हैं। कोई किसी से रिलेट करता है, कोई किसी से रिलेट करता है। एक बात समझिए, सबके फियर अलग हैं, सबकी ईगो अलग हैं, सबके जो कहते हैं ना कि उनकी जो खुद की परिकल्पना इस बिज़नेस को लेकर के हैं, सबकी वो अलग हैं। सब डिफरेंट लोगों से रिलेट कर पाते हैं। पर जब आप इवेंट्स में आने और अपने लोग लाने लगते हो, कोर बन जाते हो कि भैया कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं इवेंट अपनी मिस नहीं करूँगा, ये मेरा रूल है, तो आपको आपके जैसे लोग मिलेंगे, वो इवेंट्स में आने लगेंगे, और दोस्तों फिर वो किसी न किसी से रिलेट करेंगे, और सब तरीके के लोग आपके बिजनेस में सक्सेसफुल होने लगेंगे। और फिर बात आती है कि इवेंट्स का ये कहता है कि इवेंट्स का ग्रुप डायनामिज्म वर्क करता है। ये सी इट बिग में हेल्प करती हैं आपको ये अपॉर्चुनिटी घर बैठ के देखोगे ना, छोटी सी दिखेगी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, बोझ नहीं है, चलो करके देख लेते हैं। जब इवेंट्स में जाते हो तो पता चलता है, हाँ ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये मिलेगा, चलो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो ये जो अंतर है ना, ये इवेंट्स में जाकर के आता है। तो हमारा कोर ये कहता है कि आपको हर हाल में इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना है। नेक्स्ट कोर हमारा ये कहता है, कंडक्ट मिनिमम 1 मीटिंग एवरी वीक। दोस्तों खाली इवेंट्स में जाके बैठना नहीं है, अटेंड नहीं करनी है, पार्टिसिपेट नहीं करना है, खुद की एक मीटिंग पर वीक करनी है। आप आज ज्वाइन किए हो और आज सीरियस हो, आपका सपना आज बड़ा है ना, तो आज फैसला करो कि मैं इस वीक के अंदर अंदर अपनी एक मीटिंग करूंगा। डुप्लीकेट करना है, जो अपलाइन कर रहे हैं वही आपको करना है, सीखना है, सिखाने को लोग तैयार हैं, पर आपको पर वीक एक मिनिमम मीटिंग करनी है। यानी जो भी आपको मोटिवेशन मिला है, उस मोटिवेशन को एक्शन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि डुप्लीकेशन इज द की। आपके लिए डुप्लीकेट करना जरूरी है। दूसरी बात, आपकी जो टीम, आपके चाहे जो 1 लोग 2 लोग, जो भी लोग आ रहे हैं ना, वो एज लीडर आपकी तरफ देख रहे हैं,
वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं। जैसे ही आप अपनी मीटिंग कंडक्ट करोगे वो आपको एज लीडर देखने लगेंगे, फिर वो भी डुप्लीकेट करने लगेंगे। अगर वो खाली बड़ी बड़ी इवेंट्स में आ रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कोई और करता है, हम तो सिर्फ पार्टिसिपेंट्स हैं, स्पेक्टेटर हैं। यहाँ कोई भी स्पेक्टेटर नहीं है, हर कोई पहले स्पेक्टेटर बनता है फिर परफॉर्मर बनता है, और जो परफॉर्मर बनता है वही लीडर बनता है। तो आपको अपनी खुद की मीटिंग करनी है, अपनी उन मीटिंग्स में लोगों को पार्टिसिपेट कराना है। तुम ये करना, तुम ये करना, तुम ये करना, डेलीगेट करो, लोगों से मीटिंग कराओ। आप जब मीटिंग करोगे अपनी मीटिंग में अपने लोगों को चांस दे पाओगे। जब आप अपने लोगों को चांस दोगे तो आपकी लीडरशिप डेवलप होगी। तो कंडक्ट 1 मीटिंग मिनिमम एवरी वीक, ये मोदी केयर के कोर का वर्च्यू है। नेक्स्ट वर्च्यू ये कहता है रीड बुक्स, वॉच SPBM वीडियोस। सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर की एक से एक वीडियोस हमारी वेबसाइट पर हैं, तो बुक्स पढ़िए। सेल्फ हेल्प बुक बहुत सारी अवेलेबल हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़िए, SPBM की वीडियोस देखिए, मोदी केयर लीडरशिप की वीडियोस देखिए और उनसे सीखिए, उनको फॉलो कीजिए। हम कहते हैं ना, रीडर इज़ ए लीडर, लीडर इज़ ए रीडर। तो आपको ये बहुत कहा गया है इस बारे में, आपको ना आर्ग्यू नहीं करना है, नहीं मेरे को बुक पढ़ने की आदत नहीं है। 15 मिनट पढ़ना शुरू करोगे तो बिलीव मी, मेरा प्रॉमिस है, अगर आपने ये काम 21 दिन भी कर लिया ना तो 22वें दिन बुक पढ़े बिना नींद नहीं आएगी। एंड देन कम्स की व्हील को रीइन्वेंट क्यों करना है? पहले चक्का गोल ही है, आप चकोर बनाओगे, आप ट्रायंगल में बनाओगे, आयताकार करोगे और फिर पता चलेगा भैया गोल चक्का ही चलता है। तो उसकी बजाय आपके लीडर्स करके देख चुके हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज, उनकी स्ट्रगल स्टोरी, उनके मूल मंत्र सब कुछ यूट्यूब पर अवेलेबल है, आपकी कंपनी की तरफ से भी है, आपके टॉप अपलाइंस की तरफ, उनको फॉलो कीजिए। डोंट री इन्वेंट द व्हील, लर्न, डू, रिपीट, टीच। लर्न, डू, रिपीट, टीच, सबमिट कीजिए। आप बहुत स्मार्ट होंगे, आप अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी करंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत आगे होंगे, बहुत 30 मार्क आप होंगे। पर यहाँ पे गलतियाँ करके क्यों सीखने का? यहाँ पे हमें जो है लोगों की, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी लर्निंग से ही सीख लेना है। तो हमें बुक्स पढ़नी है और वीडियो देखनी है। अगला कोर हमारा ये कहता है डज नो नेगेटिव टॉक्स। कोर उसको कहा जाएगा जो कि किसी भी हाल में कोई नेगेटिव बातचीत नहीं करता है। सिंपल सा रूल है, नेगेटिव बातचीत से कभी कुछ पॉजिटिव नहीं हुआ। तो हमें किसी भी हाल में नेगेटिव बात नहीं करनी है। अगर हम नेगेटिव बात करेंगे तो जो हमारे माउथ है ना, ये सबसे बड़ा डिज़ास्टर बॉक्स है। ताला लगा लीजिए, जिप लगा दीजिए। किसी भी हाल में हमें कोई नेगेटिव बात नहीं करनी है, क्योंकि हमारे मुंह से हमारा कान सबसे करीब होता है। कुछ भी नेगेटिव हम बोलेंगे, किसी डाउन लाइन से बोलेंगे, किसी क्रॉस लाइन से बोलेंगे या किसी से भी बोलेंगे। मैं तो कहती हूँ अपलाइन से भी नेगेटिव बातचीत नहीं करो, पर मैं ये नहीं कह रही कि कुछ नेगेटिव मन में चल रहा है तो मन में ही रख लो। लिख करके भेजो, व्हाट्सएप मैसेज कर दो, फिर अपलाइन का फ़ोन आने दो, अपलाइन आपकी काउंसलिंग कर लेगा। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप नेगेटिव बात नहीं करें, क्योंकि आपके मुंह से आपके कान सबसे करीब है। और कुछ भी अगर आप नेगेटिव बोलोगे तो वो सबसे पहले आपके कान में जाएगा, आपका माइंडसेट करेगा, और अगर माइंडसेट गलत हो गया फिर भगवान भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। टॉक व्हाट यू वांट। ये नहीं कहना है हमें तो लोग मिलते ही नहीं है, आपको कहना है लोग तो मिलते ही चले जा रहे हैं। बोलने में अगर बोलते भी हो कि आपको लोग नहीं मिलते, तो खाली ये बोलने से तो लोग आ नहीं जाएंगे। पर ये सच है, अगर आप बोलते रहे, मैं कहती हूँ ना, आई एम द लकीएस्ट, आई एम द लकीएस्ट, एक से एक हीरे मोती भगवान मेरी झोली में डाल रहा है, एक से हीरे मोती भगवान मेरी झोली में डाल रहा है। अब आप सब ये सुनते हो, बट बिलीव मी, ये बात मैं अब नहीं बोल रही हूँ, ये बात मैं पहले दिन से बोल रही हूँ। जब मुझे 100 ना मिली थी ना, तब भी मैं यही कहती थी, भगवान मेरी झोली में डाल रहा है, भगवान मेरी झोली में डाल रहा है, आई एम द लकीएस्ट, आई एम द लकीएस्ट, आई एम द लकीएस्ट। और तथास्तु हो गया, काम हो गया। तो टॉक व्हाट यू वांट एंड देन यूज पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। दोस्तों, अपने शब्दों में बहुत ताकत है। अगर आप नेगेटिव बोलोगे तो आपके साथ नेगेटिव होगा, आप पॉजिटिव बोलोगे तो आपके साथ पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव टॉक का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ना केवल टॉक, मैं कहूँगी आपकी बॉडी जेस्चर, आपका पोस्चर, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपकी पावर ड्रेसिंग, आपकी वो स्माइल, आपका किसी मीटिंग में बैठने का तरीका, आपका वो एंथुजियास्टिक अप्रोच। आप मोदी केयर के एम्बेसडर हो। एक प्रोग्रेसिव बिजनेस है, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, जो आपके हर सपने को पूरा करेगा, और आप ऐसे डल होकर के बैठे हो। मैं तो एक्टिंग में भी डल होके नहीं बैठ सकती। क्यों? क्योंकि इतने अच्छे बिजनेस में आने के बाद अगर आप डल हो, आप उदास हो, आप नेगेटिव सोच भी रहे हो ना, और नेगेटिविटी आपके चेहरे से कहीं भी झलक भी रही है ना, तो भी मतलब उसका ये है कि आपको बिलीव नहीं आया है। तो प्लीज़ अपने जेस्चर, पोस्चर, ड्रेसिंग, स्माइल, आपके हैंडशेक, आपके बैठने के तरीके, हर चीज़ में, आपकी बातों में पॉजिटिविटी ले आओ। आप मोदी केयर के एम्बेसडर बन जाओगे तो मोदी केयर आपके लिए वो एम्बेसडर्स कमाते हैं ना, वो भर भर के चेक आपके घर में भेजने लगेगा। अगला कोर हमारा क्या कहता है? कोर वो है जो अकाउंटेबल है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बिज़नेस में जब हम आते हैं ना, तो कोई हमें इस बिज़नेस में लेकर के आया होता है, हमारा अपलाइन,
और वो बड़ी बड़ी बातें जो कि इस बिज़नेस की सच है पर सब करते हैं, आपको सपोर्ट अवेलेबल है, ऐसा है, आ जाओ हम देख लेंगे, मिलके देख लेंगे, हमारी टीम है, कंपनी ये करती है, कंपनी वो करती है। और हमारी आदत क्या होती है, अगर कोई हमें कहेगा ना कि खड़े खड़े दे देता हूँ तुम्हें, तो हम बैठ जाएंगे, कहेंगे अब दो। और कोई बैठे बैठे देने लगेगा तो हम लेट जाएंगे, कहेंगे अब दो। ह्यूमन बिहेवियर ऐसा ही है, माइंडसेट हमारा, ये साइकोलॉजी ऐसी ही वर्क करती है। और जब हमें बताया जाता है इतना सब सपोर्ट अवेलेबल है, अचानक से कब में कब ना हम ऐसा सोचते हैं जैसे किसी ने हमें गोद ले लिया है। नहीं, किसी ने गोद नहीं लिया है। अपनी सक्सेस, अपने फेलियर, अपने एक्शन, सबके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो टेक दैट ओनरशिप, बी पंचुअल, बी कमिटेड, बी आपके लिए ज़रूरी है पोलाइट रहना। कोई आपकी तरफ से कोई और पोलाइट नहीं हो सकता है, कोई आपकी तरफ से स्माइल नहीं कर सकता, कोई आपकी तरफ से पॉजिटिव नहीं सोच सकता, कोई आपकी तरफ से पंचुअल नहीं हो सकता, कोई आपकी तरफ से बात करना सीख नहीं सकता, कोई आपकी तरफ से आपके फियर को कॉन्कर कर नहीं सकता। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, टेक चार्ज ऑफ योर बिजनेस, टेक चार्ज ऑफ योर ड्रीम्स, टेक चार्ज ऑफ योर सक्सेस। यही कहता है हमारा कि आपको अकाउंटेबल होना है। जिम्मेदारी की ताकत बहुत बड़ी है। जब आप जिम्मेदारी ले लोगे, इसको अपना बिजनेस समझने लगोगे, तो ये बिजनेस आपका बन जाएगा। अगला कोर हमारा क्या कहता है? अगला कोर हमारा ये कहता है, फॉलो कोड ऑफ एथिक्स एंड ऑल द गाइडलाइंस ऑफ योर कंपनी, दैट इज मोदी केयर। सारे कोड ऑफ एथिक्स हमें काम में लेने हैं। अगर कंपनी कहती है क्रॉस लाइन नहीं करनी है तो क्रॉस लाइन नहीं करनी है, पोचिंग नहीं करनी है तो पोचिंग नहीं करनी है। कंपनी कहती है कि अप्रूव्ड लिटरेचर आपको काम में लेना है, अप्रूव्ड कंटेंट आपको काम में लेना है, या कंपनी कहती है कि हस्बैंड और वाइफ की अलग अलग आईडी नहीं है, एक ही आईडी पे हस्बैंड और वाइफ की ज्वाइनिंग होती है। जो भी कंपनी कहती है उसके लॉजिक बहुत बड़े हैं। वो बहुत दूर का सोच करके, सालों के एक्सपीरियंसेस से अमृत मंथन करके कोड ऑफ एथिक्स बनाए गए हैं। आपको उसमें अभी आपका फ़ायदा नज़र नहीं भी आ रहा ना, तो भी आपको फॉलो कोड ऑफ एथिक्स को करना है 100%। इसलिए भी करना है कि जो कोड ऑफ एथिक्स हैं, अगर हम उन्हें फॉलो नहीं करेंगे तो सारी मेहनत हमने कर भी ली ना, तो कभी ना कभी धक्का खाएंगे, कंपनी हमें टर्मिनेट कर देगी। छोटे छोटे से कोड ऑफ एथिक्स हैं, फॉलो कीजिए। और दूसरी बात, अगर ताजमहल बनाना हो तो काला पत्थर तो नहीं लाएंगे ना, ताजमहल बनाना हो तो पत्थर तो सफ़ेद ही लगाएंगे ना। तो आपको जब इतना बड़ा पीढ़ी दर पीढ़ी जाने वाला बिजनेस करना है, तो एक भी धब्बा लगाना नहीं है, ना अपने कैरेक्टर पर, ना अपने एक्शन पर। पूरी तरीके से कोड ऑफ एथिक्स फॉलो कीजिए, पूरी तरीके से मोदी केयर की गाइडलाइंस फॉलो कीजिए, एंड आप देखेंगे कि आप जब सही करेंगे, आपके साथ सही ही होता चला जाएगा। अगला कोड ऑफ एथिक्स, अगला कोर हमारा क्या कहता है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रिएट वन कोर एवरी मंथ। दोस्तों, सारी सक्सेस का जो सार है ना, वो यही है कि जो ये 9 काम आपने अभी तक किए हैं, वो 10वें काम में कन्वर्ट करने हैं। यानी हमें कोर बनना है और कोर बनाने हैं, कोर बनना है, कोर बनाने हैं। अब ये अभी तक जो 9 काम हमने करने को कहे, वो आपके कंट्रोल में थे, वो सब आपके बाकस में थे, वो सब अंदर की बात थी। अब ये 10वां काम जो हम आपसे करने के लिए कह रहे हैं, वो बाहर की बात है। पर अगर पहले के 9 आपने कोर फॉलो किए, तो ये 10वां कोर अगर आपने इस पर फोकस कर दिया, तो हर महीने सिर्फ एक कोर आपको अरबपति बना सकता है। ये प्रॉमिस मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आपने पहले महीने 1 बनाया, 1 और 1 2 हो गए आप। अगले महीने दोनों ने 1-1 बनाया, 2 हो गए आप। उसके अगले महीने 4 हो गए, 4 ने 1-1 बनाया, 8 हो गए, 8 ने 1-1 बनाया, 16 हो गए। आप 12वें महीने आते आते तक कहाँ से कहाँ जीत जाओगे। एक व्यक्ति अगर 10 बना देना तो 100 हो जाता है। 100 लोग 10 बनाए, 10 महीने में 10 बन जाएंगे। 100 लोग 10 बनाए तो 1000 हो जाता है। 1000 लोग 10 बनाए तो 10,000 हो जाता है। ये पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन की जो ताकत है ना, इसको ना एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए शुरू में समझना आसान नहीं होता, बट ये बिजनेस जो है ये इसी पर बेस करता है। ये जो सिंपल लोग आपको इतना करोड़ों कमाते दिख रहे हैं, उन्होंने पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन को अपने लिए काम में लिया है। तो आपको एक कोर बनाना है हर महीने। रूल क्या है? आपको आपके जैसे लोग मिलते हैं, और कोई नहीं मिलता आपको आपके जैसे लोग मिलते हैं। अगर आप कोर हो तो कोर मिल जाएंगे, अगर आप 100% यूज़र हो तो 100% यूज़र मिल जाएंगे, अगर आप 10 रिटेल कस्टमर रखते हो तो 10 रिटेल कस्टमर वाले लोग मिल जाएंगे। आप 15 प्लान शो करते हो, आप बुक रीड करते हो, आप इवेंट में पार्टिसिपेट करते हो, आप एक मीटिंग कंडक्ट करते हो, आप वीडियोज़ वॉच करते हो, आप कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करते हो, आप ये सही काम करते चले जाओगे ना अगर, तो दूसरे लोग भी यही काम करने वाले आपको मिल जाएंगे। आपको हर हाल में जो पूरे के पूरे 10 कोर्स हैं, जो वर्च्यूज़ हैं, उनको फॉलो करना है। जैसे कहते हैं ना, कोई या तो प्रेग्नेंट होता है या नहीं होता, बीच का कुछ नहीं है कि थोड़ा प्रेग्नेंट है,
थोड़ा प्रेग्नेंट होने से काम नहीं चलेगा। अगर बेबी डिलीवर करना है, अगर सक्सेस डिलीवर करनी है तो पूरा पूरा प्रेग्नेंट होना पड़ेगा। और थोड़ा प्रेग्नेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आप ये नहीं कह सकते मैं कोर हूँ, 5 चीज़ें फॉलो करता हूँ, मैं कोर हूँ, मैं 8 चीज़ें, मैं 9 चीज़ें फॉलो करता हूँ, बस एक चीज़ मेरी रह जाती है, वो एक चीज़ रह गई तो सक्सेस डिले हो जाएगी। तो आपको पूरे के पूरे 10 कोर स्टेप्स फॉलो करने। लोग आपको आपके जैसे मिलते हैं, आपके पास आपके लाइक माइंडेड लोग आएंगे, लोग आपको मैच एंड मिरर करते हैं, जैसे आप हो ना वैसे के वैसे लोग बनेंगे। तो अगर आपने खुद पे कंट्रोल कर लिया तो आप लोगों पे कंट्रोल कर पाओगे। आपके पास कोई और तरीका नहीं है, पर खुद को कंट्रोल आप कर सकते हो। और कहा जाता है पीपल ट्रस्ट पीपल हु ट्रस्ट पीपल। आप ये मत सोचिए कि मैं तो कर लूँगा पर मैं लोगों से कैसे कराऊँगा। अगर यानी आप लोगों पे विश्वास नहीं कर रहे, यानी आप खुद समझदार हो और लोग ना समझें, नहीं। आप लोगों पे जब ट्रस्ट करोगे तो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे और फिर जो भी आप कह रहे हो वो होगा। और जब आप एक कोर बनाने का फैसला कर लोगे ना, तो जो पहले के 9 एक्शन करोगे ना, उसमें खाली एक्टिविटी नहीं करोगे, प्रोडक्टिविटी करोगे, प्रोडक्टिव रहोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको एक कोर हर महीने बनाना है। और अगर ये 10 कोर आप लगातार फॉलो करोगे, डुप्लीकेशन की पावर आपके लिए काम करेगी, पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपके लिए काम करेगी और आप जीतते जाओगे, जीतते जाओगे, जीतते जाओगे। दोस्तों, अब बात आती है कि कोर करना क्यों है, सबको कोर क्यों करना है, सबके लिए कोर क्यों ज़रूरी है। क्योंकि ये चीज़ों को सिंपल कर देगा, ये चीज़ों को यूनिफॉर्म कर देगा, ये चीज़ों को डुप्लीकेबल कर देगा। अगर मैं मेरा अलग चला रही हूँ, दूसरा व्यक्ति अपना अलग चला रहा है, तीसरा व्यक्ति अपना अलग चला रहा है, अगर हम मोदी केयर के प्रति सबमिट नहीं हुए, अगर हम समर्पित होकर के जो कोर मोदी केयर लाया है उस कोर को अगर हमने बिल्ड नहीं किया, तो हर कोई फिर अपना कोर लाएगा और हर कोई अलग कोर चलाएगा। तो आपका कभी भी यूनिफॉर्म नहीं आएगा, यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी, सिंप्लिसिटी नहीं आएगी, डुप्लीकेट नहीं होगा। दिल्ली में एक कोर चल रहा होगा, बेंगलोर में एक कोर चल रहा होगा, किसी के 7 स्टेप चल रहे होंगे, किसी के 8 स्टेप चल रहे होंगे, किसी के 10 स्टेप चल रहे होंगे, आपके नेटवर्क में नहीं। जैसे ही आप कंपनी को सबमिट हो जाते हो तो लोग सिस्टम को सबमिट हो जाते हैं और फिर काम आसान हो जाता है। जब आप कोर करते हो तो क्लैरिटी रहती है। देखिए, इस बिजनेस में ना रातों रात सक्सेस नहीं मिल जाती। आप आते हो, एक्शन करना शुरू करते हो, सक्सेस थोड़ा वक्त लेते हो, मोमेंटम क्रिएट होने में टाइम लगता है और लोग कंफ्यूज होने लगते हैं, मैं सही कर रहा हूँ क्या, यही करने से हो जाएगा क्या, डाउट आता है क्या यही छोटे छोटे एक्शन करने से बड़ी सफलता आएगी। पर अगर आपको पता हो कि भाई मैं कोर कर रहा हूँ, कोर का एक भी पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं है, मैं कोर कर रहा हूँ और जितने भी अचीवर्स हैं सबके सब कोर करके ही बने, तो भैया ये करके बने तो मैं भी करके बन जाऊंगा। तो क्लैरिटी आ जाती है, क्लैरिटी कन्विक्शन लाता है, कन्विक्शन इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है और इन्फ्लुएंस आपको नेटवर्क बनाने में मदद करती है। तो 100% हमें कोर फॉलो करना है। फिर बात आती है कि मैसिव एक्शन तभी होगा जब हम सब के सब सेम कोर फॉलो करेंगे। सब पूरा हिंदुस्तान एक ही भाषा में बोलेगा 10 स्टेप्स टू कोर, 10 स्टेप्स टू मोदी केयर कोर, 10 स्टेप्स टू मोदी केयर कोर। अगर हम सब के सब जने 10 स्टेप्स करेंगे तो वक्त नहीं लगेगा, हफ्ता भर के अंदर अंदर हो जाता है कि सारी हवाओं में आ जाता है 10 स्टेप्स 10 स्टेप्स 10 स्टेप्स। और फिर देखिए, हर जगह यूनिफॉर्मिटी है। आप अपने किसी भी व्यक्ति को किसी भी शहर में भेजोगे, किसी भी मीटिंग में भेजोगे और हर मीटिंग में जब सेम बात हो रही होगी, इतनी सिंपल सी बात हो रही होगी, सिर्फ इन 10 स्टेप्स की बात हो रही होगी, तो बिलीव भी बढ़ेगा, सक्सेस भी बढ़ेगी और तब ही पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपके लिए काम करेगी। तो दोस्तों, ये है कोर, जिसको कहते हैं ना, कोर विल ब्रिंग मोर। तो अगर आपको मोर मोर मोर, आपका दिल मांगे मोर, तो बन जाओ कोर। और दोस्तों, जैसे कि मैं अपना हर सेशन की शुरुआत और अंत कहानी से करती हूँ, एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक मेंढक था, वो पानी में था, वो किसी बर्तन में भगोने में था और उस बर्तन के नीचे गैस थी, वो गैस ऑन थी और वो पानी धीमे धीमे गर्म होने लगा। वो पानी में गिर गया, देखा उसने थोड़ा गुनगुना सा पानी है, हा, बड़ा अच्छा सा लग रहा था, कंफर्टेबल सा लग रहा था, थोड़ी ठंडी थी बाहर। फिर धीमे धीमे वो पानी और गर्म होने लगा। उसने सोचा कि ये तो थोड़ा कहीं कुछ गड़बड़ है, थोड़ी सी तो अनकंफर्टेबल कुछ मैं फील कर रहा हूँ, पर क्या गड़बड़ है, सोचता रह गया। फिर और पानी गर्म होने लगा, थोड़ा थोड़ा जलने लगा। अब उसको छलांग लगानी थी, उसको उस पानी से बाहर निकलना था, पर वो पानी इतना गर्म नहीं था कि बस उसको वो टोटल पुश मिल जाए कि वो छलांग मारे और बाहर निकल जाए। उसने सोचा चलो देखता हूँ, अभी तो चल जाएगा, अभी तो काम चल जाएगा, अभी तो बच्चे भले पसंद के स्कूल में नहीं जा रहे पर स्कूल में तो जा रहे हैं, अभी चलो नहीं है अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराने का पैसा, पर ठीक है, ऐसा क्या है, सरकारी अस्पताल है तो सही। मतलब अभी जब हम कंफर्ट में रहते हैं ना,
हम अपने उस कंफर्ट जोन में होते हैं और नीचे हमें पता है कि आग बढ़ रही है, रीज़न बड़े हो रहे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा, पर हम कमिटमेंट नहीं ला पाते, डिटर्मिनेशन नहीं ला पाते और वो जो छलांग हमें जो लगानी होती है ना, वो हम नहीं लगा पाते ना, तो क्या होता है उस मेंढक की तरह कि फिर पानी इतना गर्म हो जाता है कि अब हमारे हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं, जलने लगते हैं और हमें इतनी हिम्मत नहीं बचती कि हम छलांग लगा दें। तो उस मेंढक के साथ यही हुआ था, वो उसी पानी में उबल करके मर गया और हर आम व्यक्ति के साथ यही होता है। सारी ज़िंदगी हम अपने अभावों, हम अपने समझौतों के उबलते पानी में उबलते रह जाते हैं और छलांग नहीं मार पाते। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस वो छलांग मारने का पूरा आपको मौका देता है, आपको इन सब परिस्थितियों से उठने का मौका देता है, पर डिटर्मिनेशन आपको करना होगा, कमिटमेंट आपको करना होगा, आपको 100% कोर, 100% मीन्स 100% कोर बनना होगा और आप बन जाएंगे तो जीत जाएंगे, छा जाएंगे, लाखों की मदद कर पाएंगे, अपने जैसा बना पाएंगे, इंस्पायर कर पाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे सेशंस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हम हमेशा आपके साथ हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट।